हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट क्लास हमने परसेंटेज की पढ़ी हुई थी और आज भी अपना टॉपिक है परसेंटेज। उससे आगे के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे ये कैसे होंगे। तो चलते हैं क्लास में। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि 6400 का कितना प्रतिशत, यहाँ पे कॉमन होगा, 6400 का कितना प्रतिशत 500 है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो आपको क्या करना है कि जितने जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ का लगा होगा उसको आपको नीचे बटे में लिखना है। नीचे 6400, ठीक है। और जो आपका 500 दिया गया है इसको आपको ऊपर लिखना है 500 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, क्योंकि कितना प्रतिशत। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। यहाँ पे आपका आ गया 500 अपॉन 64, ठीक। अब इसको कट करना है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे कट? तो अब हम डिवाइड करेंगे, तो 64 से 500 में डिवाइड डिवाइड करेंगे। सॉरी, 64 से 500 में डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं अपन, 500, ठीक है। तो ये 48, तो 8 4 जा 32 और 8 6 जा 51, ज्यादा हो जाएगा। नो 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 नो, ये हटा दो। अब हमारा जाएगा ये 7 टाइम्स। 7 4 जा 28 का 8, 7 6 जा 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, 2 बचेगा और 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा आपका, ठीक है। तो ये आप इसका आपका आंसर आ जाएगा 7 होल 652। पॉइंट में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अपॉन 64, ये आप लिख सकते हैं। 64, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। आप इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 3000 का कितना प्रतिशत 2100, ठीक है। तो इसको भी सेम इसी तरह से लगाना है। क्या का किसके साथ दिया गया है आपका 3000 के साथ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3000 को नीचे लिखना है और 21,000 को 100 को ऊपर लिखना है, ठीक है। मैं क्लियर कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपॉन 300, 3000 सॉरी, और ऊपर लिखना है 2100 और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको मैं नहीं कर रही, ठीक। तो आशा करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2000 का 15% का 10%। अभी तक हमारे पास क्या होता था, सिर्फ एक सवाल आता था कि 2000 का 15% कितना होगा। अब यहाँ पे दो दो दिए गए हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे 2000 का मतलब मल्टीप्लाई, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ठीक है। फिर 15 ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, तो नीचे अपॉन में मैं 100 लगाऊंगी, मल्टीप्लाइड बाई 10 ऊपर एंड 100 नीचे, गॉट इट। अब जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड ये 4 एंड 4 कट हो गया। अब अपन के पास बचा क्या, 15, 2 इंटू 15, 2 इंटू 15, ठीक है। 15 2 जा 30 होता है, तो 30 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 30, आपका आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है 500, इसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा, सेम ऐसे ही लगेगा। आप अगर कहेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको लगवा दूंगी, नहीं तो इसका देखो 500 सेम वही प्रोसेस तो वही रहेगा ना। क्या करेंगे इसमें, मैं पार्टीशन क्लियर देती हूँ।
क्या करेंगे 500, तो क्या करूंगी 500 मल्टीप्लाइड बाई, कह रहा है 5%, तो 5%, 5 अपॉन क्या करूंगी 100%, मल्टीप्लाइड बाई का 1%, तो 1/100। ठीक है, अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक, कितनी परसेंट, x% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 1% x% अधिक हो, तो बी की आय में ए की आय के सापेक्ष कमी प्रतिशत, बी की आय में ए की आय के सापेक्ष कमी निकालना है, जबकि क्या है ए की आय ज्यादा है किससे, बी की आय से, तो हमें ये निकालना है कि बी कितना कम है। समझना ध्यान से, हमको क्या निकालना है कि बी कितना कम है ए से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो हम, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ, जब भी कमी कहे, कमी वर्ड आए, जब भी कमी वर्ड आए तो आपको करना क्या है, कमी, तो करना क्या है आपको, कमी परसेंट निकालेंगे, x जो आपका जितना अधिक है उसको ऊपर रखेंगे, एंड अपॉन 100 प्लस x जो अधिक है आपके परसेंटेज उसको हम प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। ये फॉर्मूला आप लोग लर्न करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आपका। तो ठीक, अभी कमी पूछ रहा था, अब क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो रही थी, अभी अधिक हो रहा था, अब क्या हो रहा है कि कमी हो रही है, तो बिना बजट परिवर्तन, ये एक यहाँ पे वो दे दिया इसने, बिना बजट परिवर्तन उस वस्तु में होने वाली खपत का प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो वृद्धि परसेंट कैसे निकालेंगे हम, 100 से माइनस करेंगे, जब भी वृद्धि निकालेंगे तो 100 से माइनस करेंगे, और कमी परसेंट निकालेंगे तो 100 से प्लस करेंगे, सिंपल सा फंडा है ये। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको लर्न करके रखने हैं, क्वेश्चन नहीं फॉर्मूलेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अशोक की आय दीपक की आय से 25% अधिक हो, तो दीपक की आय अशोक की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ये बताना है कि दीपक की आय जो है वो अशोक से कितनी कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही अपना कमी परसेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कमी, तो कमी जब कहता है तो 100 से प्लस करते हैं, कमी परसेंट बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या होती है, क्या है 25, तो 25 अपॉन 100, सॉरी बहुत बड़ा हो गया ये, 25 अपॉन 100 प्लस 25 है ना, कमी में प्लस करते हैं, तो प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो क्या होगा कि 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हम 25 से कट कर सकते हैं, 25 वन जा 25 और 25 5 जा 125, 5 वन जा 5 एंड 5 टू जा 10 एंड 1 0, सही कट किया है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 20 वन जा 20% आपकी कमी आएगी। ठीक, 20% जो अशोक की आय है वो दीपक से अधिक है, या दीपक की आय अशोक से 20% कम है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसी तरह का, चीनी के भाव में 10% की कमी होने पर बिना बजट परिवर्तन के चीनी की खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, बिना बजट परिवर्तन किए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो वृद्धि निकालनी है, वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि वृद्धि परसेंट बराबर क्या होगा, जो वृद्धि हुई है, कितने की कमी हुई है इसमें, 100% की, तो 100%, सॉरी 10%, 10 अपॉन 100 प्लस 10, सॉरी माइनस 10 है ना, क्योंकि वृद्धि में क्या होता है माइनस, तो 100 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये आपका फॉर्मूला होता है, बस इसी फॉर्मूले में इसको रख देना है, क्या हो जाएगा 10 अपॉन, है ना, 100 से 10 हटा दो कितना बचेगा 90 मल्टीप्लाई 10, सॉरी 100। ठीक,
तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 100/9, 100/9%। ठीक है, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक, 100/9%, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न में भी आप बदल सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपकी न्यू वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी नोटिफिकेशन, है ना। नेक्स्ट ये HW है आपका कि यदि x का मान है y से 25% कम हो तो y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक, तो आशा करती हूँ आपको क्लास यहाँ तक अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट